नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट में जो कि नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने निफ्टी को गैप अप होते हुए देखा। अगर आपको ध्यान है तो हमने वीकली वीडियो में भी ये बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो अच्छे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट को, जो करंट गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हुए रिजल्ट आए हैं, तो मार्केट ने उसको एक बार के लिए गैप अप की तरह आज अपना व्यू दिखाया, फैक्टर किया है मार्केट ने भी। अभी यहाँ पे दोस्तों कल हम डिस्कस करके गए थे लास्ट वीडियो में 24,350। आज का अगर आप हाई देखोगे तो 24,351.55 है। हमारा ये अनुमान लग रहा था कि 24,350 से लेके 24,500 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अभी हम देख रहे हैं आज, क्योंकि निफ्टी ने एक लोअर बैंड अपना टच किया है रेजिस्टेंस का। कल के दिन इन द सेंस आने वाले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट है। 2-3 दिन के अंदर ये ट्राई कर सकता है ऊपर 24,500 तक एक बार टच करने के लिए। लेकिन अगर हम आज के एफआई के डेटा देखते हैं, वो अच्छे हैं, ग्रीन में हैं, लेकिन आज कुछ एमएससीआई के एडजस्टमेंट भी थे। तो कल की बाइंग देखते हैं या सेलिंग देखते हैं, जो भी होगी एफआई की तरफ से। तो आज के जो एफआई के डेटा है उसके अंदर थोड़ा बहुत एमएससीआई का एडजस्टमेंट भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऊपर के साइड का लेवल डिसाइडेड है, मतलब इन द सेंस काफ़ी क्लियर है। नीचे के साइड के लेवल भी काफ़ी क्लियर है। अगर आपको ये फॉलिंग चैनल का रेजिस्टेंस लाइन दिखेगा अर्ली चार्ट में, तो इसका एक जो स्लोप है आने वाले सेशन के अंदर 24,000 के आसपास आएगा। तो निफ्टी एक बार रीटेस्ट देने को भी आ सकता है नीचे, जहाँ पे ये स्लोप को रीटेस्ट किया जाएगा। तो दो लेवल अपने माइंड के अंदर अब हमें क्लियर रखने हैं। लोअर लेवल पे 24,000, अपर लेवल पे 24,500। तो ये हफ्ते की मुझे लगता है कि ये ब्रॉड रेंज रहनी चाहिए निफ्टी के अंदर। अभी जैसा हमने लास्ट टाइम पे देखा था ये कंसोलिडेशन, ओके, तो लेफ्ट साइड जैसा हम देख रहे हैं, ये चॉपीनेस भी थी और कंसोलिडेशन भी था। तो उस तरीके का कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये 500 पॉइंट के रेंज के अंदर एक बार हमें देखने मिल जाए इस हफ्ते। अभी एग्रेसिव लॉन्ग की जो एक बार लेवल रहेंगे वो रहेंगे 24,550 के ऊपर, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी रहेगा मार्केट में, और इसी वजह से हम अपना व्यू न्यूट्रल अब बना के चलेंगे। तो हमने लास्ट जब वीकली वीडियो बनाया तो उम्मीद थी गैप अप होगा, तो हमारा व्यू पॉजिटिव की तरफ था, माइनर पॉजिटिव। आज गैप अप आ गया, और गैप अप आने के बाद हमें दिख रहा है कि सारे कमोडिटी वन वे फॉल कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। फाइनली बॉन्ड यील्ड नीचे गया, लेकिन गैप अप आ गया, जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद अगर हम अब अनुमान लगाएंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन का अनुमान लगा रहे हैं। तो लेवल अप साइड के क्लियर है, नीचे के साइड के 24,000 के नीचे जिस भी दिन क्लोज हो जाए, या फिर ये चैनल के रेजिस्टेंस के अंदर चले जाए, उस टाइम हम ये समझ जाएंगे निफ्टी फिर से वीक होने को तैयार है, और लोअर साइड पे 200 डैमा फिर से एक बार ब्रीच करने जाएगा। तो निफ्टी पे हमारा व्यू काफ़ी क्लियर है। फिलहाल इस हफ्ते एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जहाँ पे 24,500 और 24,000 पे एक स्ट्रैंगल या आयरन कॉन्डोर टाइप स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से लग रहा है कि वर्क कर सकता है। सेकंड, अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बार गैप फिल करने का अटेम्प्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, जहाँ पे हमें बैंक निफ्टी वीक लग रहा था। पर बैंक निफ्टी ने अपना जो लोअर सपोर्ट है 49,600 का, उसको रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद 2 दिन के अंदर ही बाउंस अच्छा खासा मिल गया रेजिस्टेंस पे। तो लगभग 2,000 के पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी स्विंग कर रहा है। ऊपर एक गैप है, मेरे हिसाब से ये 2 गैप फिल हो सकते हैं बस, उससे ज़्यादा मैं फिलहाल बैंक निफ्टी से उतना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस का उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा बायस बैंक निफ्टी के अंदर जो हिसाब से प्राइस एक्शन लग रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज ही अभी भी लग रहा है। पर कल के सेशन के अंदर अगर हम 52,600 को पार करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार ऊपर के छोटे गैप हैं ये एक बार फिल कर सकता है। लगभग ये 250-300 पॉइंट ऊपर 850 पे एक गैप मिलेगा, और उसके बाद एक बड़ा एक गैप है 53,800 पे मिलेगा। नीचे के साइड पे बात करें तो जो ये गैप है, अब दोस्तों इसको हम कॉमन गैप ही बोलेंगे। और कॉमन गैप क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रेंज के अंदर एक गैप बना है। तो अगर ये गैप अगर एग्जॉशन गैप होता तो हमें कैसे दिखाई देता, ये नीचे बैंक निफ्टी गिरा, यहाँ पे एक गैप बना,
और फिर यहाँ पे एक रिकवरी आ गई, तो बॉटम पे बनता तो एग्जॉशन गैप होता, तो इसको एग्जॉशन गैप नहीं बोलेंगे क्योंकि साइडवेज में है, और साइडवेज के जो भी गैप होते हैं कॉमन गैप, उसके फिल होने के चांसेस थोड़े रहते ही हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये नीचे भी आ सकता है, बट इस हफ्ते की रेंज में 51,000 से लेके 52,800 पकड़ के चलूँगा। अब दोस्तों, मिड कैप निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप हुआ, लेकिन आज क्या हुआ, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी के कारण मिड कैप निफ्टी पूरे दिन साइडवेज था। जब निफ्टी के अंदर इंट्राडे फॉल भी आई तो भी मिड कैप निफ्टी साइडवेज ही था। अब अगर जो एक्सपायरी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सब प्राइस एक्शन बिहेवियर दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी होती है तो प्राइस एक्शन साइडवेज हो जाता है। अभी मिड कैप निफ्टी के अंदर ये जो लाइन है अभी तक क्रॉस नहीं हुई है, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन एक बनी है, मेरे हिसाब से मिड कैप निफ्टी यहाँ पे स्टक हो सकता है। जस्ट लाइक निफ्टी पे हम रेंज बाउंड की उम्मीद कर रहे हैं अभी इस हफ्ते, तो मिड कैप निफ्टी भी थोड़ा सा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस अगर पार करेगा तो मेरे हिसाब से एक 500-800 पॉइंट की मैक्सिमम मूव, उससे ज़्यादा नहीं उम्मीद करेंगे। अब डाउ काफ़ी अच्छा एक लीड ले रहा है। अब डाउ ने अपना पुराना हाई को पार कर दिया है। मुझे लगता है कि 45,000 डाउ इस बार टच करेगा, और एक ऐसा अनुमान अभी हम लगा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनेगी अब डाउ पे, तो निकल के आएगी 45,050 की, तो एग्जैक्ट वही है। अगर 2-3 दिन लगाएगा पहुंचने को भी, या 1-2 डोजी कैंडल बना के पहुंचेगा तो 45,200 का लेवल। तो यहाँ पे डाउ थोड़ा मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा हॉल्ट करेगा, थोड़ा डोजी कैंडल बनाएगा अगेन यहाँ पे, तो इसके ऊपर वॉच रखेंगे। लेकिन ऑल टाइम हाई क्लियर किया है, और ऑल टाइम हाई क्लियर किया है विद बॉन्ड यील्ड ब्रेकडाउन, जो एक छोटा सा एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बना था, एक छोटा राइजिंग ट्रेंड लाइन ही है, इसका ब्रेकडाउन जो बॉन्ड यील्ड ने दिया है, और डॉलर इंडेक्स भी जो करेक्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे हमें लगा था कि डॉलर इंडेक्स तो अब ब्रेकआउट एकदम स्ट्रांग दे रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने एक बार के लिए फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट देख के फिर डॉलर इंडेक्स नीचे है, तो ये दोनों चीज़ काफ़ी एक अच्छी एक इक्विटी को अच्छा एक बूस्ट देगी। अब यहाँ पे यूएस के मार्केट को बूस्ट मिल गया, हमारे मार्केट के अंदर अब इलेक्शन की वजह से जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से ये बूस्ट मिला है। अभी हमें रेंज के निकलने का इंतज़ार करना है, तो मार्केट में काफ़ी क्लियर है लेवल सारे। अभी एक बार मैं ब्रेंट के ऊपर चलता हूँ, तो ब्रेंट क्या किया, ब्रेंट, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड यील्ड, अब देखिए सारे के सारे डॉलर इंडेक्स ये नीचे चले गए। हमने अपने लास्ट संडे के वीडियो में ये बोला था कि डाउ ऊपर जा रहा है और सारी ही चीज़ें ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक आगे जाके इश्यू हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तभी भी हम माइल्ड बुलिश ही थे मंडे के लिए। अभी अगर हम देखते हैं तो डाउ ऊपर है और बाकी सारे करेक्ट हो गए, तो बॉन्ड यील्ड करेक्ट हो गया, डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो गया, ब्रेंट भी ये एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया और लोगों को उम्मीद दिलाई यहाँ पे, और फिर करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ब्रेंट में लोग ट्रैप होंगे ऊपर के साइड। हमारा जो व्यू था कि ये ट्रेंड लाइन को पार उतना आसानी से नहीं करेगा, लेकिन एक कैंडल चले गई और आज की कैंडल फिर नीचे आ गई, तो मुझे लगता है कि हमको दिखना चाहिए ब्रेंट 68-69 के आसपास। और अभी एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो ट्रम्प ट्रेड पहले ट्रम्प के विक्ट्री पे देखा जा रहा था, डाउ जो डाउ 30 जो इंडेक्स है, इस पे उम्मीद थी ऊपर जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रम्प जब जीते थे तो यहाँ पे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर ऊपर जा रहे हैं, तो आई थिंक मेटल्स के काउंटर जो रहेंगे वो भी वीक होंगे। अभी आपके मन में एक सवाल रहेगा कि सर डॉलर इंडेक्स अगर वीक हो रहा है तो मेटल के काउंटर को थोड़ा बूस्ट मिलता है, लेकिन आज अगर मैं नेल्को का चार्ट देख रहा था तो नेल्को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था, तो ये जस्ट मैं स्टॉक को एज आ एल्यूमिनियम के ऊपर बता रहा हूँ, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, और आई थिंक ये एफएनओ बैन में भी रहेगा। तो आज के दिन पॉजिटिव डे पे इसने क्या किया, ये जो राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट दे रहा था उसके अंदर आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मेटल के अंदर थोड़ा वीकनेस आ सकता है आने वाले कुछ टाइम पे, भले ही डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड नीचे जाए। अब सिमिलर इफेक्ट गोल्ड पे दिख रहा है, आज गोल्ड पे काफ़ी शार्प फॉल है, तो यहाँ पे जब हमने गोल्ड के बारे में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, आई थिंक 15 नवंबर के वीडियो में हमने बोला था कि यहाँ पे 24/6
2415 के आसपास, 2615 के आसपास ये जाएगा, और उसके अगले दिन जब ये गया तो हमने बोला ट्रेल कर सकते हैं। अब ट्रेल के दोस्तों दो टाइप होते हैं ट्रेल के अंदर। या तो आप डेली कैंडल अगर आप देखते हो तो उसका लो पे मोमेंटम ट्रेल कर सकते हो। अब जो भी ट्रेल कर रहे थे उन सबके आज के एसएल हिट हो गए। अब ये जो ट्रेल एसएल हिट हुए हैं लोगों के, ताज्जुब की बात ये रहेगी कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये मारूबोजू कैंडल है। आप देखिए, अगर मैं चार्ट देखता हूं तो जूम करके, ये एक परफेक्ट मारूबोजू कैंडल टाइप है एकदम। और परफेक्ट मारूबोजू कैंडल फेलियर होना, इसका मतलब ये सिग्नल देता है कि गोल्ड वापस से अपना ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा नीचे, जो कि है 2560 का जो ये लेवल है। यहाँ पे फिर से एक बार गोल्ड आएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये मोमेंटम अपसाइड स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल कंटिन्यूएशन की उम्मीद दिला रही थी, लेकिन आज एक वन वे फॉल दिखाई दे रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट सिल्वर पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिल्वर तो बाउंस ही नहीं दे पा रहा था अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं अब थोड़ा लेगार्ड बनने को तैयार है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने जो ये गोल्ड सिल्वर का जो चार्म जो बना हुआ था, अचानक पीछे से बिटकॉइन ऊपर निकल के ऑल टाइम हाई पे आ गया, और लोगों के फंड को वो थोड़ा पुल करेगा बिटकॉइन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नीचे अगर $30 के नीचे बंद हुए तो थोड़ा 26-27 का रेंज का वेट करना चाहिए। अब ओवरऑल बायस क्या रखे, नेक्स्ट वीक साइडवेज रखेंगे। अपने इंडिया के जीडीपी भी नंबर्स आएंगे 29 को, और मेरे हिसाब से दिसंबर का सबसे बड़ा, इनफैक्ट ये साल का आई थिंक मैं बोल दूं कि सबसे बड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए जो सबसे ज़्यादा की इवेंट वॉच होगा, वो अपना इंडियन जो आरबीआई का जो रेट अनाउंसमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो मेरे हिसाब से अभी भी 2 हफ्ते जो आने वाले हैं उसमें थोड़ा सा कॉशन अभी भी बना के रखेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।